हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ शालिनी। स्वागत करती हूँ मैं आपके अपने चैनल जिसका नाम है किड्स बेसिक नॉलेज। आज हम बात करते हैं कि हम अपनी ट्यूशन फ़ीस टाइम पर कैसे लें, क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हो जिससे कि मैं अपनी ट्यूशन फ़ीस टाइम पर ले सकूं। अगर आप एक ट्यूशन सेंटर चलाते हैं और आप भी सोच रहे हैं कि मैं किस तरह से अपनी फ़ीस को टाइम पर ले सकूं, तो मैं यहाँ पे आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताने जा रही हूँ जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट्स होने वाले हैं। तो अगर आपको कोई भी टिप्स अच्छे लगें तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिएगा। तो कोई भी काम करने के लिए हमारे लिए दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, वो है टाइम एंड डिसिप्लिन। अगर ये व्यक्ति अच्छे से सीख जाता है तो उसके लिए हर काम करना बहुत ही आसान होता है। तो क्या होना चाहिए कि हम अपने टाइम को मैनेज कर सकें, कैसे मैनेज कर सकें और किस तरह से हम कोई भी काम करें तो उसमें डिसिप्लिन एक होना चाहिए। तो डिसिप्लिन, वो कहते हैं ना, टाइम इज़ प्रीसियस एंड टाइम इज़ मनी। हाँ, क्योंकि अगर हम टाइम की वैल्यू समझते हैं और डिसिप्लिन में चलते हैं तो हमारे लिए हर काम एक आसान होता है, कोई लोभ झोंक वाला काम नहीं होता है। तो क्या हम यहाँ पे टिप्स एंड ट्रिक्स यूज़ करें इसमें कि हमारी ट्यूशन फ़ीस टाइम पर मिल सके। तो ट्यूशन फ़ीस हमको टाइम पर कैसे मिल सके, तो इसके लिए आपको क्या करना है कि अगर आपके पास बच्चा आ रहा है ट्यूशन पढ़ने के लिए और सबसे पहले जब आप बच्चे को पढ़ाना स्टार्ट करते हैं, आप उनका ट्यूशन लेते हैं, तो सबसे पहले आपकी बात गार्जियन से होती है। क्योंकि आप एक ट्यूशन सेंटर चालू किए हैं, आप पढ़ा रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा छोटे ही बच्चे होते हैं, आप स्टार्टिंग करते हैं तो छोटे बच्चे होते हैं, बड़े बच्चे भी अगर आप बड़ी क्लासेस में पढ़ाते हैं तो जैसे नर्सरी टू 8th पढ़ा रहे हैं आप, तो गार्जियन ही आपसे बात करने आते हैं। तो गार्जियन से आप सबसे पहले गार्जियन से बात करिए कि आपको क्या आपका ट्यूशन पढ़ाने का तरीका कैसा है, आप किस तरह पढ़ाते हैं और क्या क्या बच्चों के अंदर डेवलप करेंगे, क्या क्या चीज़ें उनको करिकुलर एक्टिविटीज़ कराएंगे, क्या कराएंगे, ये सब आप अपना एक गार्जियन से बात करिए, उनको बताइएगा। और इसके साथ ही आप एक फ़ीस का क्राइटेरिया बता दीजिएगा कि किस तरह आपको फ़ीस स्ट्रक्चर है आपका, क्या है, किस डेट पे आपको देना है, फ़ीस सबमिट करनी है और आपके फ़ीस लेने का क्या तरीका है। ये सब आप अपने गार्जियन से बात कर लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो फर्स्ट डे जब आपका गार्जियन आपसे बात करने आता है, ट्यूशन लगवाने आता है बच्चे का, तो आप इंडिविजुअली गार्जियन से बात करिए और उनको सब चीज़ समझाइए। काफ़ी अच्छे गार्जियंस होते हैं, उनको अच्छे से आप तो समझ में आ जाता है ये सब चीज़ें। सेकेंड टिप होगी कि आप बच्चों को जब बच्चों का एडमिशन लेते हैं, ट्यूशन एडमिशन लेते हैं और उसके बाद आपके पास एक चार्ट होता है या फिर एक आप कहीं भी नोट करके रखिए, एक डायरी बनाइए आप बच्चों का और उसमें उनका नाम लिखिए, उनकी डेट लिखिए, किस डेट से वो स्टार्ट करते हैं और एक डेट आपके अंदर रिमाइंडर रहेगा कि हमने इस डेट पर उनका एडमिशन लिया है, इस डेट से लेके इस डेट तक उनकी फ़ीस हमको लेनी है। तो एक आप डायरी में ज़रूर एक नाम नोट करके रखिए। अगर आपके पास कम ही स्टूडेंट्स हैं, कम बच्चे हैं, तो एक डायरी में नाम नोट करके रखिए, उनका उस डेट नोट करके रखिए और मंथली वाइज एक चार्ट बना लीजिएगा कि इस मंथ में इतने डेट तक इनकी फ़ीस आनी है, इस मंथ में तो एक मंथली वाइज एक होता है। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, इस तरह से एक डायरी में चार्ट बना के रखिएगा और अगर वो आपको भी रिमाइंड रहेगा कि इस डेट से इस डेट तक उनकी फ़ीस लेनी है। तो हाँ, आप रिमाइंडर दे दीजिएगा कि इस डेट से इस डेट तक की फ़ीस इनको रहेगी। आपको रहेगा कि इनकी फ़ीस सबमिट कर ली, तो आप एक नोट करके रखिएगा, आप भी नहीं भूलेंगे। तो और सेकंड चीज़, गार्जियंस को भी पता रहेगी। थर्ड टिप क्या हो सकता है कि आप किस तरह से फ़ीस लें, सबसे बेस्ट तरीका है उनका व्हाट्सअप नंबर रखिएगा अपने पास। तो व्हाट्सअप नंबर आप इंडिविजुअली उनको एक मैसेज डाल दीजिएगा, एक्टिविटीज़ जो करवाते हैं वो भी मैसेज आप देते रहिएगा। व्हाट्सअप पे मैसेज आप सेंड करेंगे तो आपको गार्जियन को एक रिमाइंडर रहेगा कि हमको ये फ़ीस इस डेट पर सबमिट करनी है, क्योंकि आप एक डेट बता चुके हैं गार्जियन को कि हमको ये फ़ीस इस डेट से इस डेट के बीच मिलेंगी। सपोज़ दैट आपने उनको 10 डेट उनको दी है फ़ीस सबमिट करने के लिए, तो 10 डेट से पहले आप एक मैसेज उसमें साइन कर दीजिएगा। और उसके बाद जब फिर भी कुछ गार्जियन सबमिट कर देते हैं, कुछ गार्जियन रह जाते हैं, नहीं ध्यान देते हैं, मैसेज नहीं ध्यान दिया, तो 10 डेज़ के बाद आप
10 डेट के बाद एक मैसेज और आप उनको सेंड कर दीजिएगा एज ए रिमाइंडर, तो उनको आप ज़्यादा से ज़्यादा 15 डेट तक आपकी फ़ीस सबमिट हो जाएगी। इससे ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। इससे ज़्यादा उन पेरेंट्स को टाइम लगेगा जिनकी कोई प्रॉब्लम है, कुछ किसी वजह से नहीं दे पा रहे हैं, तो वो आपसे खुद बात कर लेंगे, आपको बता देंगे, तो आप उनको एक्सेस टाइम दे सकते हैं। इसके लिए कोई बहुत बड़ा वो नहीं है। तो सबसे बेस्ट तरीका है, एक मैसेज आप डाल सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप बना सकते हैं, ग्रुप भी क्रिएट कर सकते हैं आप सभी पेरेंट्स का, या क्लास वाइज आप ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। तो उसमें आप ग्रुप में भी मैसेज कर सकते हैं जिन्होंने आप फ़ीस दे रखी होगी, तो वो जिन्होंने नहीं दे रखी होगी तो वो फ़ीस सबमिट कर देंगे, एक रिमाइंडर हो जाएगा। डियर पेरेंट्स, काइंडली सबमिटेड द ट्यूशन फीस ऑफ योर चाइल्ड, इफ़ यू ऑलरेडी सबमिटेड प्लीज़ इग्नोर दिस मैसेज। जो सबमिट कर चुके होंगे तो वो उनको भी नहीं बुरा लगेगा, और जो सबमिट नहीं कर सके होंगे उनके लिए एक रिमाइंडर होगा। तो ये एक बेस्ट तरीका है, आपको व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए या इंडिविजुअली आप उनको व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर सकते हैं ये मैसेज। तो ये सबसे बेस्ट तरीका रहता है मेरे हिसाब से। या फिर आप इनका एक आपका ट्यूशन सेंटर छोटा है या बच्चे कम हैं, तो आप एक डायरी में भी नोट करके रखिए उनके क्या कहते हैं नंबर्स, या फिर क्या कहते हैं, या उनका नेम और जो डेट आप उनको जिस डेट पे आपने ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट किया है वो, तो इससे आपको रिमाइंडर रहेगा। तो आप मेरे हिसाब से बच्चों को आप प्रेशराइज़ मत करिएगा, बच्चों से बिल्कुल मत कहिए कि फ़ीस के बारे में। आपको कहना है गार्जियन से, गार्जियन फ़ीस सबमिट करते हैं। बच्चों को आप प्रेशर देंगे तो ये अच्छा नहीं लगता कि आपने एक बच्चे से कहा, एक बच्चे से नहीं कहा, क्योंकि फ़ीस जमा हो चुकी है, तो ये सब अच्छा नहीं लगता। इसलिए आप बच्चों को बिल्कुल भी इसमें इन्वॉल्व मत करिएगा। सबसे बेस्ट तरीका है, आपको इस तरह से आप ट्यूशन फ़ीस ले सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको मेरी कोई भी ट्रिक्स अच्छी लगी हो तो उसको ज़रूर फॉलो करिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियो को लाइक करिए, और साथ ही न्यूज़ वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।